रशिया एक कैलिब्रेटेड और मेजर रिस्पॉन्स के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए 3.5 साल से लड़ रहा है। अगर वो ऐसी लड़ाई खतरनाक लड़ना चाहता तो ये 6 महीने तक भी नहीं चलती। अगर पूरे विश्व को झोंकना है तो रशिया को पता है, रशिया के राष्ट्रपति जो है वो शातिर खिलाड़ी हैं, वो लंबी लड़ाई लेके चले थे, वो सोच समझ के आगे बढ़े हैं। जब क्रीमिया को लिया था तो सोच के लिया था, और अब जो उन्होंने जपोरिजिया और जो डॉनबास को जो लिया है वो सोच समझ के लिया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, एक बार मेरी बात हो रही थी और क्रिकेट के ग्रेट बिशन सिंह बेदी, उनसे मैंने कहा कि क्या ये जो पिच को पढ़ने की बात की जाती है, क्या सर वाकई पिच को इस तरीके से कोई रीड कर सकता है कि उसको ये पता चल जाए कि मैच का आउटकम क्या होने वाला है? उन्होंने कहा कि दिनेश बहुत आसान होता है ये कहना कि पिच रीड कर ली गई, असल में पिच को रीड करना भी एक हद के बियॉन्ड मुमकिन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आउटकम हो गए तो उसका एनालिसिस आसान हो जाता है कि देखिए हमने ये पहले कहा था, या ये बात वो स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके चले थे, या इतने शातिर हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं है, जो भड़क सकता है सर? ये समझना चाहता हूं। देखिए, भड़कने के लिए तो भड़क जाए कि बोलते हैं ना कि इस तरह की चीज में कोई भी अनहोनी हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़िए, सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़िए, तो ऐसे ही होती है कि आप नहीं करना चाहते हैं भाई हो जाता है। ऐसा हो सकता है, और जबकि परमाणु है, क्या बैलेंस कर रहा है ये परमाणु? जो इनके पास 5000 हैं, जो 5000 परमाणु हैं, और उधर भी अमेरिका के पास में 5000 के आसपास परमाणु, इसको बैलेंस करती है। बात आज ये है कि रशिया को जो ये कम आंकले था कि नहीं, रशिया विल ये ब्रेक कर जाएगा, इट कांट सस्टेन मोर देन 2 इयर्स। रशिया के लिए ये जरूरी है कि इस युद्ध को और बढ़ाए, आर्टिक में अपने को मजबूत करे, ये वो कर रहा है, इंडो पैसिफिक में करे। चाइना तैयार खड़ा है। 2027 की एक बेंचमार्किंग आती है कि किसी तरह 2027 में इंडो पैसिफिक में ना जाए, और रशिया चाहता है ये जल्दी से जल्दी जाए, चाइना चाहता है जल्दी से जल्दी जाए। इनको यही रोकेंगे, दे विल स्टॉप द नाटो हियर। नाटो बात करता था कि हम इंडो पैसिफिक पहुंच जाएंगे, आप कैसे इंडो पैसिफिक पहुंच जाइएगा? वहां पर नाटो के पास न शक्ति है ना उन्होंने किया। 50 साल का जो आपने किया है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, बैठे रहे, अमेरिका में डिपेंडेंट रहे, आप लड़ाई लड़ लेंगे रशिया से? रशिया से लड़ाई आसान नहीं है। कहने के लिए नेटो, कहने के लिए फॉर्मिडेबल एक मोनोलिथिक ये स्ट्रक्चर है, लेकिन एक तो इसके भीतर भी बहुत सारी दरारें हैं, और फिर ये भी मान लिया जाए कि चलिए मोनोलिथिक है तो इसकी असल में कलेक्टिव पावर उतनी फॉर्मिडेबल आज की तारीख में दिखाई नहीं देती, और कोई अफोर्ड भी नहीं करेगा, ये समझा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? और इजराइल ने इधर 3 दिनों के भीतर 6 देशों पर हमला किया है। हमास, हूती, हिजबुल्ला, इस पर लगातार अटैक हुए हैं। इजराइल का अटैक आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्कों को चेतावनी के तौर पर है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, कहा है आतंकियों को अपने घरों से निकालो। नेतन्याहू ने कहा कि अगर आतंकी पालने वाले मुल्क ने उसे नहीं निकाला तो हम उसे सजा देकर रहेंगे। या तो तुम उन्हें अपने देशों से निकाल दो, हमारे तरफ बुरी निगाह और इंटेंशन रखने वाले लोगों को, आतंकियों को, तो या फिर उनको पनिश करवाओ अपने यहाँ, और या फिर हम पे छोड़ दो, हम वो काम कर देंगे। ये लेकिन सर, ये जो बात खास तौर से कही गई है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया गया, किस तरीके से वो जो हॉट परस्यूट की बात की जाती है, यहाँ पर अमेरिका को भी शायद आईना दिखाने की कोशिश की गई है। हो सकता है अमेरिका की तरफ से फोन गया हो कि आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन हमला इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा होगा कि इन्फॉर्मेशन दी है तो इसीलिए दी है कि हम उसको एग्जीक्यूट करें, और हमने कर दिया। उन्होंने कोई गलत बात कही? एग्जैक्टली यही है ना। अमेरिका कर सकता है तो वो कहता है मैं भी करूंगा, और भारत को भी कहना चाहिए, या दुनिया कि हम। लेकिन भारत ने तो डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। हमने कहा भारत ने तो कतर के साथ खड़े होकर, वो ठीक है, कतर के साथ हम खड़े हैं क्योंकि हमारी, और करेक्ट है, भारत को यही कहना चाहिए। हम क्यों कहें कि हम आपका अगेंस्ट हैं? देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा यही है कि ठीक है आप देश का उल्लंघन करते हैं, मगर भारत को यही कहा जाता, हमारा एक मिसाइल गलती से चला गया था पाकिस्तान, पूरा हमारा हो गया था मिसफायर, ठीक है, हमारे किसी को कोर्ट मार्शल करके हमने कर दिया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर गया था ना पाकिस्तान, पूरा विश्व खड़े हो जाए। प्रॉब्लम उसकी है कि आप अपने जो चीज आप सोचते हैं वो करिए, दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में मत, ये नहीं है। दूसरा यदि कहता है, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के खड़े रहिए भाई आप, मगर आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। हम ये कैसे कर सकते हैं कि आप मत खड़े नहीं? लेकिन ये जो कहा जाता है सर कि टेररिज्म को लेकर एक तरह की पॉलिसी पूरे विश्व में, एक तरह का अप्रोच और नजरिया पूरे विश्व में होना चाहिए, वरना टेररिज्म इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा, किसी ना किसी फॉर्म में जिंदा होगा। वैसे में हितों की रक्षा के लिए कई बार लिए गए डिप्लोमेटिक स्टैंड उस कॉज को सपोर्ट करते हैं या कहीं उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, आपसे समझना चाह रहा हूं। भारत की नीति जो मैंने आपको कहा आतंकवाद विरोधी नीति है, और हमेशा से ग्लोबल लेवल पे हर जगह इसी पलड़े में तौलकर भारत देखता है। तो मैंने आपको कहा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो कतार हो,
दोनों जगह, खासकर मिडिल ईस्ट से हमारे इतने अच्छे, आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है और वो कौमी उस पर विश्वास नहीं करता, और ये सब प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये सब वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, और भारत को पता है यहाँ से रेमिटेंस आता है हमारा, यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, हमने आपको बताया है, तो हम किसी भी तरह का ये हम इसमें हम नहीं कर सकते, हमें उनके साथ संबंध बना के रखने होंगे और विश्वसनीय संबंध लंबे समय तक, ताकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में मिडिल ईस्ट भारत को देखे। और अगली खबर इस पॉइंट पर यह कि कतर पर इजरायली हमले से मुस्लिम देशों में खलबली है। कतर में अमेरिकी बेस के बावजूद हमले से टेंशन बढ़ गई है। अटैक से सुरक्षा गारंटी देने वाले के तौर पर अमेरिका की भूमिका को भी झटका लगा है। चीन की शरण में जा सकते हैं मुस्लिम देश। चीन भी मध्य पूर्व में अमेरिका की ये जो जगह है उसको भरने के लिए बेताब है। और अगर ऐसी स्थिति है सर, क्या वाकई अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर यह बड़ा झटका हो गया है? और क्या इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू, हो सकता है शिकायत भरा फोन गया हो कि आपने ये जो किया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, वहां डायलॉग के लिए लोग पहुंचे हैं, इससे मेरी क्रेडिबिलिटी पर खतरा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपके जो आतंकवादी, आपके यहाँ जो बुरा काम करने वाले हैं, उनको तो आप दुनिया के किसी कोने में छोड़ते नहीं हो, तो हमसे ये तवक्को क्यों है कि हम ऐसा ना करें जो आपने किया है, वही तो हम भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को वाकई इससे झटका लगा है मिडिल ईस्ट में, और क्या चाइना इस प्लेस को भर देगा? कैप्टन शाह, देखिए, ये हम समझ रहे हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश फिर से मैं करता हूं कि अमेरिका का स्टैंड इसमें ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का रहा है। उसे पता था कतार में उसका बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी जस्ट बिफोर दिस स्ट्राइक, जब हवा में था हवाई जहाज, तब वहां से लीडर खिसक गए, वरना वो लीडर मारे जाते। और विद इन 10 मिनट्स ऑफ अटैक खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, ताकि अमेरिका कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। तो ये बिल्कुल इससे ट्रस्ट मिडिल ईस्ट का एक तरह से कवरेज देता था अमेरिका, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से। नहीं तो मैं ये जानता हूं सर, कतर को जिस तरीके की ये मध्यस्थता वाली भूमिका में कतर दिखाई देता रहा है, वो आगे भी रहेगा क्या? अमेरिका अपनी स्पेस में कायम रहेगा क्या? अब यह सिनेरियो बदल जाएगा बहुत जल्दी से? जो कतर करता है, मैं देश के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं नॉट सेकिंग फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ दिस, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, जो कतर करता है बहुत डेंजरस गेम। ठीक है, कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा आकलन कहता है यदि इस तरह से चीजें आप करने दोगे, भारत को नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप जो करो, मगर मैं उसके सोच से नहीं कि आप कैसे रख सकते हैं विश्व के आतंकवादी संगठन को, उनको आप पनाह दीजिए, उनको पैसा दीजिए और बोलिए कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या आप ले जाओ इनको पकड़ करके, जितने भी होस्टेजेस हैं, फिर कह दो छोड़ दो, हम बैठेंगे। तो मतलब इस तरह की डेडली क्राइसिस वाली जगहों पर डायलॉग की भी तो कहीं विंडो छोड़नी पड़ेगी, कहीं डायलॉग वाली विंडो भी तो छोड़नी पड़ेगी। तो जरूरी है कि डायलॉग तरी करें हमारे, क्यों नहीं डायलॉग? देखिए, जब हमारी बातें चल रही हैं, हमारा अमेरिका के साथ भी बात चल रहा है, हमारा बात चल रहा है चाइना से भी। This should not be played by anyone, should not become the dalal of this thing. यदि आप दलाली करने के लिए उनको छोड़ देंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बहुत लोग टीवी चैनल में नहीं बात करेंगे ऐसे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.